तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट पे बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। तो ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट रहे थे 1919 में, वो कौन थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये थे महात्मा गांधी। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या कहा गया, वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट दी खिलाफत मूवमेंट। तो महात्मा गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया था? तो क्योंकि गांधी जी वांटेड टू विन द सपोर्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स अगेंस्ट दी ब्रिटिश। ठीक है, तो इंडियन मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहते थे गांधी जी ब्रिटिश के खिलाफ, इसलिए गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, तो थर्ड क्वेश्चन में कहा गया खिलाफत मूवमेंट वॉज सपोर्टेड बाय। तो खिलाफत मूवमेंट को किसने सपोर्ट किया था? गांधी जी ने सपोर्ट किया था। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट के मेन लीडर्स कौन कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली थे और शौकत अली थे। इसको एक और नाम दिया था, अली ब्रदर्स का भी नाम दिया जाता है। तो अली ब्रदर्स में कौन कौन आ जाएगा? मोहम्मद अली और शौकत अली आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें देखिए दिया गया, हु व्यूड द खिलाफत मूवमेंट एज अपॉर्चुनिटी फॉर इंटीग्रेटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स विच विल नॉट अपीयर अगेन विद इन दी कमिंग 100 ईयर्स। तो देखिए किसने देखा था कि खिलाफत मूवमेंट को एक यूनिटी के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों को यूनाइट कर सकते हैं हिंदूज और मुस्लिम्स को। तो ये किया था गांधी जी ने। तो इसमें देख लेते हैं फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड रिनाउंस्ड द टाइटल ऑफ हजीक उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत एजिटेशन। तो हजीक उल मुल्क का जो टाइटल था वो किसने छोड़ दिया था, बताना है। ठीक है, रिनाउंस मतलब किसने, रिनाउंस्ड का मतलब मेनली होता है त्याग देना। तो किसने ये जो हजीक उल मुल्क का टाइटल था, किस पर्सन ने त्याग दिया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये जो आंसर है ये है हकीम अजमल खान। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हु वार्नड गांधी जी नॉट टू इनकरेज फैनेटिज्म ऑफ मुस्लिम्स रिलीजियस लीडर एंड देयर फॉलोअर्स। तो देखिए किसने ऐसा कहा है गांधी जी के बारे में। तो देखिए इस क्वेश्चन में मेनली कहा गया, हु वार्न गांधी जी, गांधी जी को किसने वार्निंग दी थी, नॉट टू इनकरेज फैनेटिज्म। फैनेटिज्म का मतलब क्या होता है, कट्टरता होती है। ठीक है, तो मुस्लिम की जो कट्टरता है उसके बारे में किसने कहा था कि उनको सपोर्ट ना करें गांधी जी। ठीक है, और उनके लीडर्स को सपोर्ट ना करें। तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने आंसर को बताया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिनाउंस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इन खिलाफत मूवमेंट। तो किसने मना कर दिया था गांधी जी के पार्टिसिपेशन को खिलाफत मूवमेंट में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये भी कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। मतलब ये नहीं चाहते थे कि गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट का रिजल्ट क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली हुआ ये था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी आ गई थी, और जो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो गए थे, बहुत कम हो गए थे, ये कह सकते हैं, ख़त्म तो नहीं हुए थे, बहुत कम हो गए थे। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधी जी चाह रहे थे वही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। तो देखिए इसमें कहा गया, द पर्सन हु ऑन 4 अप्रैल 1919, तो 4 अप्रैल 1919 की बात हो रही है, डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इन्होंने एक स्पीच दी थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में, फ्रॉम द पल्पिट ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली। तो जामा मस्जिद से एक स्पीच दी थी इन्होंने, किसने दी थी ये पूछा गया है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी थे जिन्होंने ऐसा किया था। तो इसमें स्वामी श्रद्धानंद जो हैं वो इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए इसमें कहा गया, तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। तो कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया था। तो फर्स्ट बोला गया है जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है मदन मोहन मालवीय, थर्ड है मोहम्मद अली और फोर्थ है स्वामी श्रद्धानंद जी। तो किसने नहीं सपोर्ट किया था, तो मदन मोहन मालवीय जी ने सपोर्ट नहीं किया था खिलाफत मूवमेंट को। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। 12 में कहा गया, इन विच सिटी वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमेटी इन 1920 हेल्ड दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू एज्यूम द लीडरशिप ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की लीडरशिप लेने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और किसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, खिलाफत कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। कब हुई थी, 1920 में हुई थी। आपको क्वेश्चन बताना है ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी लाहौर में। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया, इन दिस इंस्टांस वी कुड नॉट प्ले ऑफ द मोहम्मडन्स अगेंस्ट द हिंदूज। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड दिस रिमार्क ऑफ एटेंशंस रिलेट। ठीक है,
एटकिंसन की बात करी गई है, तो ये इन्होंने कभी रिमार्क दिया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये जो रिमार्क दिया गया है ये दिया गया है खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मोपला रिबिलियन इन 1921 वॉज एन ऑफ शूट ऑफ, तो किसकी वजह से मोपला रिबिलियन हुआ था आपको बताना है। ये हुआ था खिलाफत मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो मोपला रिबिलियन याद रखिएगा खिलाफत मूवमेंट की वजह से हुआ था। आपको बताना है मोपला रिबिलियन किस स्टेट में हुआ था, तो आप स्टेट का नाम बताइएगा, किस जगह पे हुआ था उसका नाम आप बताइएगा, स्टेट नहीं जगह का नाम आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड दी खिलाफत मूवमेंट, तो किसने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था। तो आपको पता है अली ब्रदर्स जो हैं, मतलब शौकत अली हैं और मोहम्मद अली हैं, तो इसमें 1 और 2 ऑप्शन जो है वो सही है, इन्होंने ही खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो खिलाफत मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे ये आपको इस क्वेश्चन में बताने हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें दिया गया टू राउज एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है ये वाला ऑप्शन, ठीक है, कि जो मुस्लिम्स थे भारत के उनके अंदर एंटी ब्रिटिश की फीलिंग्स ले आना, ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं टर्की में जो खलीफा था उनके खिलाफ गलत काम कर रहे थे, ठीक है, गलत मतलब पॉलिसीज़ बना रहे थे, तो इसीलिए ऐसा किया गया था, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड, टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। टू डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड प्रिजर्व द खिलाफत, ये भी गलत है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। और थर्ड देख लेते हैं, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खिलाफत खलीफा, तो इसमें ये ऑप्शन और दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब 1 और 4 जो है ये ऑप्शन दोनों सही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 जो हमारा आज का आखिरी सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, द कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर, अब तो कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को क्यों सपोर्ट किया था ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए सबसे पहला दिया है री इंस्टेटमेंट ऑफ कैलिफ, सही है, ठीक है, कैलिफ को फिर से बैठाना चाहते थे टर्की की गद्दी पे, कह सकते हैं मुस्लिम के उस पर, मुस्लिम का जो मेन लीडर है उस पर बैठाना चाहते थे, सही है, बिल्कुल सही है। और सेकंड में दिया रिमूवल ऑफ खलीफ, तो रिमूवल बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, ये कौन चाहता था, ये ब्रिटिशर्स चाहते थे, तो इसमें फर्स्ट सही है। सेकंड में कहा गया गेटिंग द सिंपैथी ऑफ मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स की सिंपैथी चाहते थे और जिससे कहीं ना कहीं हिंदूज़ और मुस्लिम्स में यूनिटी भी बन जाए, तो इसमें फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। मार्जिनलाइजिंग जिन्ना इज दी कांग्रेस, ये भी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जो पहला ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, तो इसमें ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, 17 क्वेश्चंस थे हमारे पास। नेक्स्ट पे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के MCQs को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।